से अरदास करना चाहता था कुछ मैं। सबसे पहले तमाम के तमाम सम्मानित दर्शकों का और सभी पत्रकार साथियों का, आप अपने ही वैसे तो निवास स्थान पर आए हो, आपका स्वागत करता हूं। और आज कई रोज से हमारा ब्राह्मण समाज का भगवान परशुराम भवन का शिलान्यास का नींव का पत्थर रखना था और सम्मानित समाज ने हमारे को भी निमंत्रण देकर सादर आमंत्रित किया और हम भी वहां गए। तो कुछ वहां हो सकता है हमारे से भी त्रुटियां हुई हो, या हमारे विधायक जी के कुछ आदमियों ने संत जी पर हमला कर दिया, काफी उनको चोटें आई। उनका बेटा 20-25 फुट दूर खड़ा था। उनको जब वो अपने पिताजी को छुटवाने गया तो उन पर भी हमला कर दिया, उनको भी लपेट दिया। तो इस तरह के जो नादान बच्चे हैं उनको गुमराह करके नेता पथ भ्रमित करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल ना इलाके के, ना बादली विधानसभा के, ना ब्राह्मण समाज के हित में नहीं है। इस तरह की हरकतों को छोड़कर अभिमान के घमंड के घोड़े से उतरकर मुख्य धारा में आए विधायक जी, और ये अलूल जलूल इधर उधर की बातें बनाने की बजाय सच्चाई का रास्ता अपनाए और घमंड से चूर चूर ना रहकर समाज में जो त्रुटि की है, जो गलती की है, जिन बच्चों को आप बहला फुसलाकर बरगलाकर लाकर यहां सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक प्रोग्राम को जो आपने अपमानित करने का काम किया, समाज की जो बदनामी हुई है उसको सुधारने के लिए आप बोखड़े हुए हो। दवाई लो या कहीं 5-7 दिन आराम करो और समाज को कहो कि 5-7 दिन के बाद में सारे भाई एकत्रित होंगे और जिन बच्चों ने गलती की है वो अपनी गलती का एहसास करेंगे। संत जी के साथ जो झगड़ा हुआ है उसका बेटा तो हम उम्र है उनका हाथ मिला लेंगे, लेकिन संत जी उम्रवार भी है, उनसे माफी मांगे। और हम भी अगर सामाजिक कार्य करता है और समाज के बेटे हैं तो हमारे से कोई त्रुटि हुई हो तो आपका भाई और आपका बेटा होने के नाते से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कोई मैंने अहंकार की बात कर दी हो तो भी मैं आपका भाई और बेटा होने के नाते हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। और मैं विधायक जी से भी गुहार करता हूं कि वो इधर उधर की अलूल जलूल वाले हमारे परिवार को कोसते हैं। मैं इस बात पर भी माफी मांगता हूं कि किसी भी नेता या कुलदीप वत्स के परिवार को मैंने जाने अनजाने में या जान पूछ कर भी कोई ऐसी बात कही हो कि उनको ठेस पहुंची हो या मैंने बहुत बड़ी गलती की हो तो भी मैं हाथ जोड़ के मानता हूं। मेरी किसी सुरती गांव के किसी कार्यकर्ता से, नेता से, नागरिक से लड़ाई नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो बादली हल्के के एमएलए से है। वो इसकी जगह कोई और होता तो उससे भी होती। आज ये एमएलए बार बार मासूमों को रोजगार देने के बजाय, शिक्षा के प्रबंध करने के बजाय, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के बजाय, अच्छे राहत प्रदान करने की बजाय उनको लड़ाई झगड़ों में बांट के खराब करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसने कल ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम लगाया था कि उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी। आज वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इस बोखड़ाहट को छोड़ के एमएलए साहब, ना मैं किसी पार्टी में हूं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। धनखड़ साहब का नाम मत ले, मेरा नाम मत ले। घमंड के घोड़े से नीचे उतरिया, अभिमान त्याग के और समाज के आगे आत्म संपन्न कर दे। और तू करे या ना करे, मैं जरूर हाथ जोड़ के समाज को कहता हूं कि भी मेरी अगर कोई त्रुटि है तो माफ भी नहीं करना चाहते तो मन्ना से फांसी के फंदे पर लटका दियो। मेरे तक कोई गलती हो तो मन्ना जरूर माफ कर दो। और मेरा कोई आदमी हो झगड़े में या मैं वहां उपस्थित हूं, मैं आधा घंटा या 20 मिनट पहले, एक्यूरेट तो ध्यान नहीं है, वहां से प्रोग्राम करके सम्मानजनक तरीके से मेरे को सम्मानित किया। भाइयों का मैं आभारी हूं।
और मैं वहां से चला गया था। और स्वयं हमारे भाई हैं प्रधान संस्था के राज सिंह जी, और उन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया है, जिसका मेरे पास स्क्रीन शॉट है भाई का। और मैं गया तो वो नाश हो गया, और मैं भी ब्लड प्रेशर में हूं, तभी मेरा भाई है वो मंच पर नहीं, ना समाज के कार्यक्रम में, बाहर जो प्रोग्राम होने के आध घंटा बाद ब्लड प्रेशर लगा लो, मेरी गलती लगा लो। मैं एक दो उल्ट सुल्ट बोल गया था, क्रोध में, मेरे को ये भी नहीं पता मैंने क्या बोलिया। मैं उसके लिए भी वो संस्था का प्रधान है कि सभी भाइयों से, उससे भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है और आपको गलत महसूस हुई है तो माफ कर देना, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और समाज के कायल हैं, समाज के आशीर्वाद के पत्र हैं, समाज जो भी फैसला करेगा उसको सराखों पर सजाएंगे। और हमारी कोई गलती पाई गई तो सामाजिक की पूरे प्रदेश के अंदर आज बदनामी होगी। हम उसके जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, जिम्मेवार आदमी थे। और अगर मानवता और जरा सी भी नैतिकता है तो एमएलए साहब मेरे को बुला ले, अकेला हूं या तू आ जा। और इस मामले ने दोनों भाई बैठ कर अंतरात्मा थे, हम जवान के बैठे हाथ माँ के काले कोनिया घमंड के घोड़े पर तो उतर जा, अरे फैसले न कर ले। और इन बालका पर जो FIR है ये नाजायज, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपने बरगलाए बेकाए, इनसे गलती करा दे। हम किसी भी सूरत में आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, या ये बच्चे और भी थे समाज के बच्चे, उनके भांजे हो, वे तो मारे बह रखी है। मारे गुड़िया खाप में पेड़ पार बादली, एक ही गांव था पहले, खेतों में जिन पेड़ पे के भाइयों ने मकान बना लिए उसका नाम पेड़ पर रख लिया है। तो हम बादली गुड़िया के सारे भाई, तो वो तो मारे भाई भतीजे हैं, उसमें क्या अंतर है। लेकिन भाई मारे भाई ने या मन ने या मेरे भतीजे ने या मेरे परिवार के सदस्य ने या मेरे किसी साथी सहयोग ने गलती कर भी दी तो उसका समान तो जिसको ठेस पहुंची उससे माफी मांग कर ही तो हो सकता है। आप भी बड़े सूझबूझ वाले सुलझे हुए पत्रकार हो, तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि 4-5 दिन भगवान मैं राम मंदिर में जाऊंगा। कदे को भाई नु को अगर बाइट में क्या कर रहा था, इंटरव्यू में क्या कर रहा था, रिव लोग क्या, मैं आज रात को जाऊंगा और 5-6 दिन में वापस आऊंगा। समाज जो मेरी ड्यूटी लगाऊंगा उसको अंतरात्मा से मुस्तैदी से निभाऊंगा। और इस मामले को समाज से, चाहे हमने किसी के पैर पकड़ने पड़ो, चाहे हमने जूत काट के देवांगे, भाई मारे मारो जितने मारे जाओ, और 10 मारो और 1 गिनो। पर भाई माफी से बड़ा कोई स्थान नहीं होता, जो माफ कर दे उससे बड़ा कोई आदमी नहीं होता। इन सब बच्चों ने एमएलए साहब मांगो या ना मांगो, पर उन बच्चों को संत जी से हमपा पकड़ाएंगे, मार तो छोटा हमारा हक नहीं, लेकिन मनावांगे, उसके बेटे ने भी मनावांगे। और इस मामले को अंतरात्मा की आवाज बता रहा हूं भाई होने के नाते, इस मामले को समाज बैठ के तो एमएलए साहब के घर चलो, कोई गुरेज परहेज नहीं है, और इस समाज वाले मामले को सोल्व कर लो। अगली चाहे 10 लड़ाई हो, उन वो भी लड़ लेगा और हम भी लड़ लेंगे। और वो राजनीतिक लड़ाई है, व्यक्ति विशेष से किसी परिवार से नहीं है। एमएलए बादली से लड़ाई है, कुलदीप से नहीं है। कुलदीप की जगह कोई और एमएलए होता तो उसका भी विपक्ष की भूमिका निभाते और सारे काले कारनामों से पर्दा उठाने का काम करते रहे हैं। और हमने सत्ता पक्ष में भी होते होते बड़े बड़े विरोधी नेताओं का मुंह मोड़ने का काम किया है, लेकिन जब समाज की बात आ गई तो हमारे से कमजोर कोई नहीं है। समाज को कलंकित कर दिया, सब जिम्मेवार भी है, वो भी है। और पूरे हरियाणा में बदनामी हो रही है। एक आदमी भाइयों को इसने गलत गाइड करके, भिवानी के भाई वो अनाप शनाप बातें कर रहे थे, तो उनको हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप समाज के हमदर्द हो तो या तो हमारे को बुला लियो भाई, या हमारे पास आ जियो। हमारे पास आओगे आपके कदम सर आपको पर आपको पुख्ता जानकारी क्या होगा, आपने बयानबाजी कर दी, कोई बात नहीं, आप निष्पक्ष होकर सही बात की जानकारी लेकर जो दोषी हो अपने भाई समझ के, अपने परिवार के समझ के, अगर आप समाज से जुड़े हुए हो तो उनको आप धमका देना, कोई फांसी की सजा ना होती, आपस में भाईचारे।